मित्रों नमस्कार। अक्सर आप लोग बात करते होंगे जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और किसी ऐसे आदमी से जिससे बहुत लंबा परिचय आपका नहीं है, आप पहली या दूसरी दफ़ा उससे मिल रहे होते हैं और बहुत ही संक्षिप्त सी मुलाकात में वो व्यक्ति आप पे ऐसा प्रभाव छोड़ जाता है कि आप उसे कई वर्षों तक नहीं भूल पाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें जो कई सालों तक हमारे क्लासमेट बनकर हमारी पिछली पंक्ति में बैठते थे एक ही क्लास में, और 2-3 साल बाद जब वो दोबारा मिलते हैं तब उन्हें पहचानते तक नहीं हैं। क्या कारण है कि कोई एक आदमी बहुत ही छोटी सी मुलाकात के बाद भी वर्षों तक हमें याद रहता है, और क्या कारण है कि कोई आदमी हमारे साथ रहने वाला हम उसका चेहरा तक भूल जाते हैं। आप साइकोलॉजिकली इस बात का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारा का सारा अंतर पैदा होता है उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी की वजह से। और बहुत बार हम लोगों को ये बात करते हुए सुनते भी हैं कि उस आदमी की पर्सनैलिटी कितनी शानदार है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी इम्प्रेसिव है, कितनी प्रभावशाली है। तो आखिर पर्सनैलिटी होती क्या है, उसमें किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, आइए इस विषय पे बात करते हैं। पर्सनैलिटी मूल रूप में यदि शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द का विस्तार भर है, जिसका मतलब मुखौटा होता है, नकाब होता है। वर्षों पहले बल्कि सदियों पहले जब यूनान में नाटक किए जाते थे तो वहाँ के जो करेक्टर्स थे वो अपने चेहरे पे नकाब लगा के मंच पे आते थे और उसी नकाब से उनकी आइडेंटिटी होती थी, उनकी पहचान होती थी। तो वो नकाब एक तरह से पर्यायवाची बन गया पर्सनैलिटी का। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े इस शब्द का व्यापक विस्तृत अर्थ होता गया, और आज जिस रूप में हम पर्सनैलिटी को देखते हैं वो अपने आप में इतना विस्तृत शब्द है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति की समाहित रहती है। यद्यपि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के प्रकारों की बहुत सी श्रेणियां बताता है आपकी शरीर रचना के आधार पर कि आदमी लंबा हो सकता है, नाटा होता है, वो पावरफुल हो सकता है, वो कमज़ोर हो सकता है। वो समाजशास्त्रीय वर्गीकरण भी करता है कि कोई आदमी कला में रुचि रखने वाला है, कोई राजनीतिक रुचि वाला है, कोई सामाजिक रुचि वाला है। और वो मनोवैज्ञानिक आधार पर भी वर्गीकरण करता है कि कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी या बहिर्मुखी इस प्रकार का हो सकता है। लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए, हम सब के लिए इस शब्द के क्या निहितार्थ है, हम किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे। और बहुत ही संक्षेप में यदि मैं कहूँ तो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में मोटी मोटी सी 3 चीज़ें शामिल रहती है। पहली, उसकी बॉडी, उसका शरीर। इसमें आप उसकी चमड़ी के रंग को शामिल कर सकते हैं, उसके शरीर के अंगों की बनावट को शामिल कर सकते हैं। हो सकता है कोई विकलांग हो, किसी के दांत बड़े हो, किसी का नाक या कान बड़ा हो सकता है, ये तमाम तरह की चीज़ें। तो एक व्यक्तित्व का पहलू किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना है। यद्यपि सिर्फ इसी बात से मूल्यांकन नहीं होता है कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी हो गई है या फिर ख़राब हो गई है। हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके शरीर का रंग सांवला होता है लेकिन चेहरा इतना फोटोजेनिक होता है कि वो बहुत प्रभावशाली दिखते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी चमड़ी का रंग तो बहुत गोरा होता है लेकिन दिखने में वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। तो ठीक ये बात कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी में उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का कुछ % तो शामिल रहता है, लेकिन सिर्फ उसके शरीर को ही उसकी पर्सनैलिटी नहीं कहा जा सकता। दूसरी जो चीज़ प्रभावित करती है वो है आपकी ड्रेस। कोई स्कूल जाने वाला लड़का या लड़की यदि किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में स्कूल ड्रेस पहनकर चला जाए तब भी अजीब लगता है, और यदि आप स्कूल में कोई पार्टी वियर ड्रेस पहन के आ जाएंगे तब भी अजीब लगेगा। तो जिस समय, जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसके हिसाब से आप किसी शोक सभा में जाते वक्त यदि अपनी बॉडी पर परफ्यूम छिड़क कर चले जाते हैं तो ये भी एक बहुत ही ख़राब मैसेज देता है। ठीक इसी तरह से अलग अलग जगहों पर आपकी ड्रेस का सेटअप किस तरह का है। आप टीचर्स से सामान्यतः ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहन के स्कूल में आएगा, लेकिन बहुत बार इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। और कुछ टीचर्स ऐसे भी दिखते हैं जो स्कूल में मॉडल बनकर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तित्व की गरिमा को उसके साथ न्याय नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ड्रेस का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वो आपके व्यक्तित्व को
या तो अच्छा बना देती है या फिर कुछ हद तक ख़राब भी कर देती है, कुछ हिस्सा ये है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, वो है उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार। इन तीनों चीज़ों से मिलकर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। व्यवहार में किन चीज़ों को शामिल करें हम? पहली चीज़ है टॉकिंग सेंस, कि किसी आदमी के बात करने का तरीका कैसा है। क्योंकि जब आप किसी आदमी से पहली बार मिल रहे होते हैं तो वो आपके शरीर को देखता है, आपके कपड़ों को देखता है, और उसके बाद उस पर जिस बात का प्रभाव पड़ता है वो ये रहता है कि आप किस ढंग से बात कर रहे हैं। तो यदि आप बहुत उतावलेपन में, बहुत ज़ोर से, बहुत ही धीरे कि सामने वाला सुन नहीं पा रहा है, या फिर बहुत ही अशिष्टता के साथ बात कर रहे हैं, अभिवादन के तरीके ठीक नहीं हैं, जवाब देने के तरीके ठीक नहीं हैं, और एक दो दोस्त ऐसे हर एक व्यक्ति की मित्र मंडली में होते हैं जिनके बारे में वो शिकायत करते हैं कि ये किसी की सुनता ही नहीं है, वन वे टाइप में एक साइड से स्टार्ट हो जाता है और अपनी ही बोलता रहता है। या फिर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं और सामने वाला बाइक पे था, ड्राइविंग कर रहा था, और आप फिर अपने गीत गाने लग गए हैं, तब भी आपके बात करने का तरीका ठीक नहीं था, और ये तरीका अंततः आपकी पर्सनैलिटी का एक माइनस पॉइंट बन जाएगा। तो आपका बात करने का तरीका जितना सभ्य, जितना शिष्टता भरा होगा, आपकी पर्सनैलिटी को उतना ही बेहतर माना जाएगा। कई बार, और ये बात करने के तरीके ही तो हैं कि आप देखते हैं, आप अगर रेडियो सुनते रहे हैं तो विविध भारती पे यूनिस खां, या फिर कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ पे आदरणीय राजेश चड्ढा की आवाज़, उनकी आवाज़, उनके बोलने का तरीका सुनकर न जाने लाखों लोग सरहदों के पार भी दीवानगी की हद तक उनकी प्रशंसक थे, उन्हें चाहते थे। तो आपके बात करने का तरीका जितना विनम्र होगा, जितना शिष्टाचारी होगा, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही निखरेगी। तो एक तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत ही शिष्टाचारी ढंग से बात की जाए। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है कि अपने घर में बात कर रहे होते हैं, अपने फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, और पड़ोस के 4 घर दूर तक उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि किस विषय पे बात कर रहा है। तो आप अपने परिजनों को तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को और डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है सेंसिटिविटी। आपके व्यवहार में संवेदनशीलता कितनी है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो किसी पेट में चाकू घोंप देंगे और उफ तक नहीं करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका पैर यदि चींटी पर पड़ जाए तो उन्हें अफसोस होता है कि मेरे पाँव से चींटी मर गई है। एक आदमी घर में आए हुए कुत्ते के लाठी मार देता है, और दूसरा आदमी वो है जो अपने घर से रोटियां लेकर दूर जाकर कुत्तों को रोटियां खिला रहा होता है। तो ये दोनों ही लोग अलग अलग संवेदनाओं के लोग, क्योंकि अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं तब इस बात की पूरी संभावना है कि आप अपने चारों तरफ के लोगों को निराश करेंगे, आपका व्यवहार नकारात्मकता की श्रेणी में आएगा। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अपने ही सर्कल के लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, जैसे अभी हम अक्सर इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं, आप अपनी राजनीतिक मान्यताओं को, राजनीतिक आस्थाओं को, राजनीतिक निष्ठाओं को साइड में छोड़ दें, अपने पसंद के राजनेताओं को साइड में छोड़ दें। तो जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही होती है, तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों की जब लाठियां पड़ रही है, तो सरकार की पक्ष लेने वाले लोग इस बात को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं जो विरोधी लोग हैं वो दिखा रहे होते हैं कि देखो सरकार कितनी निर्मम है, प्रशासन कितना निर्मम है। तो आप दोनों ही दशाओं में किसी आदमी के मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं, या फिर उस पर आपको हंसी आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में संवेदनशीलता नहीं है। तो आदमी जितना ज़्यादा संवेदनशील होगा उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही अच्छी होगी। इसके विपरीत होने पर आपकी पर्सनैलिटी खराब भी होती चली जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है हेल्पिंग नेचर। आप दूसरों से खुद की ही सहायता करवाना चाहते हैं, या फिर दूसरों की सहायता करके भी खुशी मिलती है आपको। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को आता है कि हम सब लोग चूँकि जिस सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, वहाँ पर अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, और हर एक व्यक्ति अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने निजी जीवन में व्यस्त रहता है। तब वो परेशान रहता है, दूसरों की सहायता करना तो बहुत पीछे छूट जाता है। तो आप अपनी हदों से बाहर निकलकर
अपने व्यक्तिगत कामों के साथ साथ दूसरों की जितने ज़्यादा सहायता कर पा रहे हैं, दूसरों की नज़रों में, दूसरों के सामने आपका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा बनता जा रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, तब आपके व्यक्तित्व पर, आपके व्यवहार पर स्वार्थीपन का ठप्पा लगा दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है किसी व्यक्ति के मॉरल डेवलपमेंट के एंगल से आप देखें तो, कि वो व्यक्ति किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। आइडियोलॉजी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप साम्यवादी हो जाएं, समाजवादी हो जाएं, अम्बेडकरवादी हो जाएं, गांधीवादी हो जाएं, वामपंथी की दक्षिणपंथी हो जाएं। कुछ बेसिक से सिद्धांत है जो संपूर्ण जीव जगत पर लागू होते हैं, जो संपूर्ण मानव जाति पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं। समानता की बात, न्याय की बात, भाईचारे की बात। अगर आप किसी भी प्रकार की असमानता, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वो वर्ग के आधार पे हो, उसका समर्थन करते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो 1000, 2000, 3000 साल बाद अंततः आपको अमानवीय कहा जाएगा। और इस बात के असंख्य उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं, बल्कि पौराणिक चीज़ों में भी मिलते हैं। ये तत्कालीन समय में हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष, कोई वर्ग विशेष किसी दूसरे वर्ग पर असमानता थोप कर उसका अत्याचार करके उस वक्त तो खुश हो लिया हो, लेकिन भविष्य में जब उन सारी चीज़ों का पुनर्मूल्यांकन होता है, तब ये सारे के सारे पात्र, तब ये सारे के सारे वर्ग कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। तो समानता का बिल्कुल सामान्य सा सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और उसे इसका अनुसरण करना ही चाहिए। ठीक ऐसे ही न्याय की बात है, ठीक ऐसे ही भाईचारे की बात है, ठीक ऐसे ही सब लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात है। यदि आपका व्यवहार अपनी ही जाति, अपनी ही वर्ग के लोगों के प्रति तो अच्छा है, अपने ही परिवार के लोगों के प्रति तो अच्छा है, लेकिन दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं कोई न कोई दोष जरूर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, कि आपका शरीर, आपकी ड्रेस, आपका व्यवहार, जिसमें बोलने का तरीका, आपकी संवेदनशीलता, आपकी सहायता की प्रवृत्ति और आपकी वैचारिकी, कि आप तर्कसंगत रूप से कुछ सामान्य और सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके व्यवहार में हैं, तब ये कहा जा सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। और इसके उल्टे होने पर आपकी छवि बिल्कुल नकारात्मक बन जाती है, बल्कि उसकी जिम्मेदार भी आप खुद ही होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ सीखे होंगे। फिर इसी तरह की चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।